नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश। और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, 2-3 दिन से मैं आपसे वादा कर रहा था कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा कि आप इस केस को खुद सॉल्व कर पाएंगे और खुद पता लगा पाएंगे कि कहाँ जांच की ज़रूरत है। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि जो भी लॉयर्स या इन्वेस्टिगेटर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, देखते हैं, तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं हुई है या कहीं भी कोई ग्लिच हुआ है तो उसको आप प्लीज़ पूरा करने की कोशिश कीजिए। और ये एक हेल्पफुल वीडियो है। मैं फिर से ये कहूँगा कि मैं अपना कोई भी चीज़, कोई स्टेटमेंट आप पर नहीं थोपना चाहता। और सभी लॉ इन्फोर्समेंट की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और आप सभी फैंस की भी इतनी इज़्ज़त करता हूँ, और सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। चलिए देखिए, मैं इसको कई पार्ट में पूरा करूँगा। ये एक पार्ट में पूरा नहीं हो सकती, एक पार्ट में वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है और हम इसको 2-3 पार्ट में लेंगे और आप सब समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या ग्लिच हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। अब मेरा पहला सवाल यहाँ पे ये आता है, इफ़ यू फाइंड दैट यू हैव अ डिप्रेसिव सिम्टम, अगर आपको लगता है कि आपको डिप्रेसिव सिम्टम है, आप एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसी कभी सिचुएशन में हम सब रहते हैं, हम सब आ सकते हैं और ये लाइफ के फेजेस हैं, हम सब गुजरते हैं। किसी को कभी ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। कोई बिना दवाइयों के काम चला लेता है, किसी को दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ऐसी सिचुएशन में अक्सर क्या करते हैं, और देखिए यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं और क्या चीज़ देखनी चाहिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पहली चीज़ आप क्या करेंगे, या तो आप किसी से बात नहीं करेंगे इस सिचुएशन में। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो इस सिचुएशन को किसी से डिस्कस करना पसंद नहीं करते कि कहीं मेरी हंसी ना उड़ाई जाए, मैं पागल तो नहीं हो गया या ऐसा तो नहीं हो गया, इस तरीके से। तो बहुत से लोग इस चीज़ को नापसंद करते हैं कि डिस्कस नहीं करेंगे। क्या सुशांत सिंह के केस में ऐसा हुआ? नहीं, हमको पहले ही दिन ये पता चला कि वो 6 महीने से डिप्रेशन से गुजर रहे थे या डिप्रेशन में थे। ये कैसे पता चला? उन्होंने बहुत लोगों से शेयर किया। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी न किसी से। जैसा कि मेरा दूसरा पॉइंट ये कहता है, आप किसी अपने क्लोज फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से इसको डेफिनेटली डिस्कस करना चाहेंगे। और लोग बाग उनसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं जिनके वो सबसे क्लोज होते हैं। अब यहाँ पे जब तक फैमिली मेंबर की बात आ रही है, तो मैंने कई बयान उनके देखे जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी उनके डिप्रेशन को लेकर फैमिली से डिस्कस ही नहीं किया। उन्हें फैमिली वालों को तो पता ही नहीं था कि सुशांत डिप्रेशन जैसी चीज़ से गुजर रहा है, ना ही उसने कुछ ऐसा बताया। तो उसने किसको बताया होगा? उसने अपने क्लोज फ्रेंड को बताया होगा, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं, जो कि उनके जो फ्लैटमेट हैं वो भी हो सकते हैं, या उनके जो बहुत करीबी दोस्त हैं वो हो सकते हैं। तो क्या पुलिस ने ऐसे लोगों को ऐसे फर्स्ट लाइन ऑफ एविडेंस जहां से मैं मिल सकता था, कैसे डिस्क्लोज हुआ? मेरा कहने का मतलब यह है, आप लोग ये जानिए, ये बात पता कैसे चली कि वो डिप्रेशन में थे। ठीक है, ऐसे केस में ये इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है कि इस सिचुएशन का पता कैसे चला और सबसे पहले किसे पता चला। ठीक है, ऐसा कोई भी जानकारी, ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है या नहीं की जा रही है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस वालों से, अगर इस चीज़ का पता चल जाए कि पहले किसको पता चला था उनके डिप्रेशन के बारे में, तो हमें बहुत बड़ी लीड मिल सकती है इस केस में। ठीक है, चाहे उसको खुद पता चला था, किसी भी व्यक्ति को जो भी ये कह रहा है कि वो डिप्रेशन में थे, उसको किससे पता चला, और आप इसको रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, इस क्राइम सीन को या इस इंसिडेंट को आप रिकंस्ट्रक्ट कीजिए। आपको लास्ट में जिसने बताया कि वो डिप्रेशन में थे, तो उससे पहले उसको किसने बताया, उससे पहले उसको किसने बताया, इस तरीके से आप डेफिनेटली रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे और उस आदमी तक पहुंच पाएंगे। देखिए, मैं वही थ्योरी बता रहा हूँ, इंटेरोगेशन वाली। ठीक है, जब मैं फॉरेंसिक वाली बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। और आपको अगर ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स को अगर ऐसे पॉइंट में कोई भी हमें लीड मिलती है, तो हमको उस आदमी से डेफिनेटली अच्छे से डीप इंटेरोगेशन करना चाहिए। पर यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, जैसे कि फैमिली मेंबर्स ने कहा कि उनको उनकी डिप्रेशन की सिचुएशन का पता ही नहीं था, पर उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे। ठीक है, जिनको कि थोरोली इन्वेस्टिगेट इंटेरोगेट किया जाना चाहिए। क्या ऐसे स्टेटमेंट उनके डिप्रेशन को लेकर किसी ने रिकॉर्ड किए, किसी ने किसी को बताए? ये देखिए, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, ठीक है, डिप्रेशन डायग्नोस हुआ तो उनको क्या वो डॉक्टर के खुद
गए जैसे आप लोग, अब आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखिए कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको मैंने पहली दो सिचुएशन बताई, या तो आप किसी से डिस्कस नहीं करेंगे और करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, या तो वो आपको डॉक्टर का कोई सजेशन देगा कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर है उनसे दिखाओ, या आप खुद सर्च करेंगे किसी गूगल सर्च इंजन पर या किसी पर सर्च करेंगे। तो क्या ऐसी कोई चीज पुलिस ने उनके मोबाइल पर किसी डॉक्टर को लेकर, जो कि डॉक्टर करसी चावड़ा का नाम आ रहा था, क्या ऐसी कोई चीज सर्च की कि ऐसी कोई उन्हें उन्हें कोई इन्वेस्टिगेशन लीड मिली कि उन्होंने डॉक्टर करसी चावड़ा को 6 महीने पहले सर्च किया, या किसी डॉक्टर को, किसी साइकेट्रिस्ट को कभी सर्च किया, या कितने साइकेट्रिस्ट को सर्च किया, या उन्हें डॉक्टर करसी चावड़ा तक जिसके थ्रू भी पहुंचाया गया। देखिए बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मैं यहाँ पर नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, पर किसके थ्रू, किसके थ्रू उन्हें उस डॉक्टर तक पहुंचाया गया, या वो खुद डायरेक्टली गए, और अगर वो डायरेक्टली गए या कितनी बार वो गए, अपने आप गए या किसी के साथ गए, अकेले गए या ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया, ठीक है ना, और या कोई और गया उनकी सिचुएशन को डॉक्टर को बताने के लिए। देखिए यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। अभी इन्वेस्टिगेशन क्या चल रहा है कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स का इंटेरोगेशन चल रहा है, डॉक्टर का इंटेरोगेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर की जिस डेट पे उनका प्रेस्क्रिप्शन लिया गया है, जो भी प्रेस्क्रिप्शन की डेट है, उस डेट के मोबाइल कॉल डिटेल्स उनकी, और उस डेट पे जो डॉक्टर के सीसीटीवी फुटेज है वहां चेक किया जाए कि ऐसा हुआ भी है, ऐसा कोई गया भी है या नहीं गया है उस प्रीमाइसिस के, या ऐसे मेडिकल स्टोर्स के। प्लीज, चाहे जो भी गया हो उनकी ओर से या उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया हो, हर चीज का रिकॉर्ड है। जब आप पूरा ट्रेस करा रहे हैं इसको, तो ये हर चीज का रिकॉर्ड आपको मिल सकता है। प्लीज इसको साइबर सेल के थ्रू ट्रेस कराया जाए, यहाँ से इतनी बड़ी लीड मिल सकती है, पर इस चीज पर किसी का ध्यान नहीं है। दूसरी चीज जो है फर्दर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, क्या मेडिसिन्स थी, आखिर क्या मेडिसिन्स थी, कितनी डोसेज थी। सबसे पहली बात ये है ना, और किस पर्पज से वो दी जाती है। हो सकता है एक ही दवाई देखिए कई पर्पज में दी जाती है। जो फार्मास्यूटिकल्स से हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, SSRIs होते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, जो डिप्रेशन में आम तौर पर दिए जाते हैं। अब वो बाइपोलर के लिए दवाई दी गई थी या खाली डिप्रेशन के लिए दी गई थी, किस लिए दी गई थी, क्या डायग्नोस हुआ था, वो डॉक्टर की फाइल में डायग्नोस क्या लिखा हुआ है, और क्या दवाई उससे मैच करती है। एक दूसरे डॉक्टर से भी ये जांच करवाई जाए किसी से, क्या ये दवाई उपयुक्त हैं, उपयुक्त मात्रा में दी गई हैं या नहीं दी गई हैं, क्या इनका कोई इंटरेक्शन तो नहीं होता है अल्कोहल के साथ या किसी मेडिसिन के साथ, जो इस सिचुएशन में लीड कर सकता है, इस सिचुएशन को एक्सेजरेट कर सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये, क्या इन्वेस्टिगेटर्स को वही प्रेस्क्रिप्शन मिला, जैसा कि सुनने में आ रहा था कि प्रेस्क्रिप्शन मिला है। अच्छा साहब, प्रेस्क्रिप्शन मिला और कुछ दवाइयां मिली, तो क्या आपने उस प्रेस्क्रिप्शन को उस दवाइयों से मिलाने की कोशिश की जो आपने क्राइम सीन पर देखे? क्या सेम दवाइयां ही रखी हुई हैं या कुछ और दवाइयां रखी हुई हैं? हो सकता है किसी ने जानबूझ के दवाइयां रखी हुई हो सकता है किसी ने जानबूझ के गलत डोसेज की दवाइयां रखी हुई हो। क्या इस चीज पे किसी ने ध्यान दिया? प्रेस्क्रिप्शन को दवाइयों से मिलाना, और कौन कौन सी दवाइयां मिली और कौन कौन सी दवाइयां प्रेस्क्रिप्शन में लिखी हुई थी, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और कितने प्रेस्क्रिप्शन मिले हैं, 2 मिले हैं, 3 मिले हैं, कितनी बार, कैसे मिले हैं, ऑथेंटिक प्रेस्क्रिप्शन है, प्रिंटेड प्रेस्क्रिप्शन है, स्कैन्ड प्रेस्क्रिप्शन है, क्या है। देखिए, मैं आपको इनडायरेक्टली लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कहीं भी बहुत ज़्यादा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो खुद इतने अच्छे क्वालिफाइड है मुंबई पुलिस के कि इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और इज्जत करता हूँ मैं उनकी कि वो डेफिनेटली इस पर ध्यान दिए होंगे, उन्होंने दिया होगा इस चीज़ पर यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, क्या सेम प्रेस्क्रिप्शन और दवाइयाँ उनको मिली या नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल अपने आप में उठ जाता है। और डेफिनेटली अगर ये केस CBI को जाता है तो वो ये सब जांच में उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जाने। और आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि कितने भी सबूत मिटाए जाएं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास या CBI के पास, वो सबूत खोज के निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर एज ए नॉर्मल पर्सन, अगर आप ऐसे व्यक्ति के दोस्त हैं, ऐसे व्यक्ति के रिलेटिव मेंबर, कोई रिलेटिव हैं या आप फैमिली फ्रेंड हैं, जो कि अचानक आपको लगता है कि डिप्रेशन से गुजर रहा था और वो ऐसी सिचुएशन में उसने अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लिया है, अचानक आपको पता लगता है,
तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? देखिए मैं यहाँ पे सबको ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे नौकर को भी ले रहा हूँ, जो उनके नौकर थे, मैं यहाँ पे उनके फ्रेंड्स को भी ले रहा हूँ, ठीक है, उनकी सिस्टर भी हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनकी सिस्टर का नाम लेना, पर अब क्योंकि वो विटनेस हैं तो यहाँ पे नाम लेना पड़ेगा। तो आप ऐसे में आप अपने आप को रख के देखिए, अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो डिप्रेशन में है और वो दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, तो आप क्या क्या करने की कोशिश करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करने की कोशिश करेंगे। पहला तो है, आप उस पर्सन को बहुत बार कॉल करेंगे डेफिनेटली। तो जितने भी वहां पे लोग थे, जो जो जितने भी मुलाजिम थे, जितने भी मेंबर्स थे उस हाउस में, चाहे वो दोस्त थे, नौकर थे, सिस्टर थी, उनके कॉल डिटेल्स क्या चेक किए गए, कितनी बार उन्होंने सुशांत जी को और किस समय पर, देखिए यहाँ पे समय बहुत जरूरी है, किस टाइम पर उनको कॉल किया, कितने बजे, क्या नौकर ने या फ्रेंड ने उनको कितने बजे बताया, जो सिस्टर ने उनको कितने बजे फिर कॉल किया सुशांत जी को, नौकर ने कितने बजे कॉल किया भी या नहीं, कितनी बार कॉल किया। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप उनकी जगह होते तो 50 बार कॉल करने की कोशिश करते, या फिर आप उस आदमी को कॉल करते जिसको वो जानता है, जैसा कि इस केस में सिस्टर को कॉल किया, या औरों को, इस केस में रिया जी भी हो सकती थी, अंकिता जी भी हो सकती थी, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता था जिसको आप जानते हो और जो उसको कॉल करे या बताए या आपकी हेल्प के लिए तुरंत दौड़ाए। क्या ऐसा किया गया? तो यहाँ पर इस जांच की जरूरत है, जिससे बहुत बड़ी लीड हमको मिल सकती है। तीसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, आप बहुत तेज चिल्लाने की कोशिश करेंगे, जो भी नौकर है वो शाउट करेगा, दरवाजा ठोकेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, सुशांत जी करके चिल्लाएगा, और आसपास के लोग जितने भी हैं या आस पड़ोस से किसी को बुलाएगा कि देखिए ऐसा हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो इस तरीके से देखिए ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है देखने की कि क्या उन्होंने ऐसा शाउट किया, क्या किसी ने आसपास के लोग ने ऐसी शाउट सुनी, या वही 6 लोग हैं जो इसको बोल रहे हैं, या नौकर की आवाज क्या जो संदीप जी थे या सिद्धार्थ पठानी जी थे उस घर में, जो भी उस समय था, उसने सुनी, या उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, उन्होंने आवाज लगाई, कितनी बार लगाई, शाउट किया, ठीक है। अब तीसरी चीज है, या फिर आप नौकर को सबको इकट्ठा करेंगे और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर इतनी बड़ी ग्लिच कैसे हो गई कि चाबी वाला बोल रहा है कि दरवाजे से, ताले से छेड़खानी ही नहीं की गई, तो इसका मतलब बिल्कुल कोशिश ही नहीं की गई दरवाजे तोड़ने की। अरे भाई, सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में अगर आप भी हो, आपको सोचिए दरवाजा तोड़ने की ही कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इतनी बड़ी चीज है कि दरवाजे को साफ कहा जा रहा है कि वो अंदर से ही लॉक था और उससे कोई छेड़खानी नहीं हुई लॉक से। अरे अगर हम होते तो हम पूरा, शायद डोर का हैंडल भी टूट जाता और इतने धक्के मारते कि हम उसको तोड़ के निकालते, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि जिन्होंने कहा है कि वो डिप्रेशन में थे, ठीक है। अगर नॉर्मल इंसान बंद हो जाए तो गुस्से से भी हो सकता है, किसी से हो सकता है जवाब नहीं देगा, पर क्योंकि वो डिप्रेशन में थे तो ऐसे इंसान का तो बहुत ख्याल रखना चाहिए था। तो क्या आपने ऐसी कोई कोशिश की? नहीं, ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। क्यों? तो पुलिस को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्यों। अब वो कुछ भी जवाब दें कि नहीं साहब, दरवाजा बहुत महंगा था, हम दरवाजा नहीं तोड़ना चाहते थे इसलिए, या हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा था, हम टाइम देखकर चल रहे थे कि पहले उनकी सिस्टर आ जाए तभी दरवाजा तोड़ें या कुछ एक्शन लिया जाए। अरे भाई, अंदर से आवाज नहीं आ रही है किसी की, एक इंसान की, कोई इंसान डिप्रेशन में था, बंद पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली वो कहीं कुछ कर तो नहीं रहा। उस केस में उसको बचाया भी जा सकता था, अगर ये केस सुसाइड का है तो, ठीक है। अगली है, क्या आपने पुलिस को या अदर किसी हेल्प को इमीडिएटली बुलाया, या फिर आपने सीधे ही एक चाबी वाले को बुलाया। अब देखिए यहां पर क्या होता है, सिस्टर भी आती हैं, एक चाबी वाले को सर्च किया जाता है, ठीक है, किसी सर्च इंजन से। क्या उन नौकरों की या उनके दोस्तों की या सिस्टर की ये चेकिंग हुई मोबाइल की कि उन्होंने चाबी वाले को सर्च किया, या चाबी वाले को कितने बजे कॉल किया? उससे हमें पता लग जाएगा कि ये माजरा कितने बजे से दरवाजा खटखटाया जा रहा था, कितने बजे नौकर ने फ्लैटमेट को या और किसी को बताया, और उन्होंने कितने बजे सिस्टर को कॉल किया, और सिस्टर ने कितने बजे सिस्टर पहुंची, कितने बजे सिस्टर ने लॉक स्मिथ जो चाबी बनाने वाला है उसको कॉल किया, और कितना टाइम यहाँ पर हमारा वेस्ट चला गया। भाई, इन्वेस्टिगेटर से रिक्वेस्ट है, ये अपने आप में इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, पर प्लीज इस चीज की इन्वेस्टिगेशन छानबीन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ये देखना है। तो पहला पार्ट मेरा ये था। प्लीज़ आप अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, आपको ये कैसा लगा। मैं पार्ट 2 में इससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें लेकर आने वाला हूँ जो आपको बहुत सारे क्लूज देगा और इन्वेस्टिगेशन की नई नई थ्योरीज बनाने के काफ़ी आपको चांसेस या हाइपोथेसिस बनाने के चांसेस आपको मिलेंगे इसमें। और ये एक जनरल वीडियो है, एजुकेशनल पर्पस से ही है, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखा जाए। थैंक यू वेरी मच।